नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए HCF लेकर के आया हूं। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं और हिंदी में महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। सबसे पहले मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आपने इससे पहले वाला LCM वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप LCM को देख लें। उसमें मैंने अलग से LCM का 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद HCF के मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा और इसके बाद LCM और HCF के कंबाइंड क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। ओके, और इसके अलावा मेरी आपसे एक और अनुरोध है कि यदि आपकी कोई भी डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज हरीश एकेडमी पर जाएं और वहां पर इसी वीडियो में, जिस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या और कोई क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैंने फेसबुक में हरीश एकेडमी नाम का पेज बनाया है कि आप उसमें कमेंट बॉक्स पर सीधे फोटो खींच करके अपलोड कर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका सोल्यूशन दे सकूं। ओके, तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पेज को अभी तक आपने अभी लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें। उसमें मैं और एक्स्ट्रा PDF वगैरह अपलोड करता हूं, करंट अफेयर अपलोड करता हूं, तो आप उसको देखते रहें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। HCF है क्या? पहले तो हम HCF को समझेंगे कि HCF है क्या। अभी तक हम HCF कैसे सॉल्व करते थे, आखिर उसकी मीनिंग क्या होती थी, उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 संख्याएं हैं, एक 12 है और एक 8 है। अब अगर मैं कहूं कि इसका HCF निकालो तो आप क्या करते थे? कि सबसे पहले मैंने 12 को लिखा और इसको 2 से काटा, 6 आ गया, और 2 से 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3। उसी प्रकार से मैंने 8 को किया तो 8 से 2 से काटा, 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2। अब इसका HCF यदि मैं कहूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि मैं इसका HCF कहूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देखेंगे कि 2 और 2 इसमें भी मिल रहे और 2 और 2 इसमें भी मिल रहे। इसके बाद इसमें 3 मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें जोड़े नहीं बन रहे। तो ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 2 इसमें था, 2 इसमें था, 2 इसमें था, 2 इसमें था, तो हमने दोनों को लिख लिया 2 और 2 बराबर 4। तो इसका HCF क्या आ गया? 4। यही करते थे। कुछ लोग क्या करते हैं कि 12 को और 8 को ऐसे साथ में लिख लेते हैं और यहाँ से 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 2 से 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। और अब इसके बाद ये अलग अलग पर्टिकुलर हो गए, मतलब ये अलग संख्या है, एक अलग संख्या है, ये किसी एक संख्या से दोनों नहीं कट सकते, इसलिए इसका HCF क्या हो जाता था? 2 दूनी 4 यानी 4। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन HCF में ऐसे ही क्यों करते हैं, क्या मतलब होता है इसका? इसके लिए हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने यहीं पर 2 जो नंबर लिए, एक तो 12 लिया और एक कौन सा लिया? 8 लिया। इसका नाम पर जाइए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब और कॉमन और हाईएस्ट। जिस प्रकार से हमने LCM में इस साइड से गए थे उसी प्रकार से इस साइड से जाएंगे। फैक्टर समझेंगे, फिर कॉमन और फिर हाईएस्ट, ये तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, 12 को आप किन किन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 चौको 12, 3 से भी कर सकते हैं। 4 से कर सकते हैं, 4 ती 12, 4 से भी कर सकते हैं। 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, 11 से नहीं कर सकते, 12 से नहीं कर सकते। सॉरी, 12 से आप कर सकते हैं, 12 एकम 12। तो आप ये क्या है, इतनी संख्याओं से 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको आप जिनसे इस संख्या को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उस संख्या के फैक्टर। तो ये सभी इस संख्या के क्या हैं? फैक्टर हैं। उसी प्रकार से 8 के यदि मैं फैक्टर कहूं तो 8 के फैक्टर 1 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 से कर सकते हैं आप, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं कर सकते, और लास्ट में आप 8 से कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो यहां पर फैक्टर तो बात आपकी क्लियर हो गए कि फैक्टर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिस संख्या को हम उन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 के फैक्टर ये सभी संख्याएं होंगी जिनसे हम इस संख्या को डिवाइड पूरा कर सकते हैं। ओके, अब फैक्टर समझ में आ गया साहब। अब कॉमन का मतलब अब इन दोनों में कॉमन देखें कौन कौन संख्या है, तो देखो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है,
4 भी इसमें कॉमन है और 4 इसमें कॉमन है। और कोई संख्या इसमें कॉमन है क्या? नहीं है। तो अब आगे चलें थोड़ा सा हाईजेस्ट। तो हाईजेस्ट कौन सी संख्या है? तो हाईजेस्ट साहब 4 है। तो अब क्या समझ में आया आपको कि हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन हो लेकिन सबसे बड़ा हो। तो यहां पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। इसलिए HCF इसका क्या आया था? हमारा 4 आया था। ये आया था। तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है और इसको सरल करने के लिए आप इस वाली ट्रिक का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होती है, बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन इसके पीछे हमें स्टोरी तो पता होनी चाहिए कि आखिर चलता क्या है, क्योंकि अगर इसकी स्टोरी नहीं पता चलती तो हम जो इसके इबारती क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है। अब यहां पर आप एक चीज तो कंफर्म हो गए कि जो इसके फैक्टर होते हैं वो इससे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये फैक्टर का इसमें संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। क्लियर? चाहे वो कोई भी फैक्टर हो। अब यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों संख्याओं में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। क्लियर है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आएगा? 4 आ गया। तो 4 का चाहे 8 में दे दें चाहे 4 में, शेषफल हमेशा 0 बचेगा। ये आपको दिमाग में बिठालना है। क्लियर? अब आते हैं हम इसके थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करे। अब यहां देखो बड़ी से बड़ी आएगी और एलसीएम में क्या आ रही थी? छोटी से छोटी। बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही लग रहा है आपको। यहां क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह विभाजित करे। तो यहां आपको सिर्फ इतना देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ये मान के चलना है आपको। तो यहां पर आप जब 24 और 60 और 84 में HCF लेंगे तो इसको 2 से काटें तो 12 दूनी 24, 3 दूनी 60 और 4 और 2 42 आ गया। इसके बाद 2 से 6 दूनी 12, 15 और यहाँ 21। आप 3 से कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। अब देखिए ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। ये इन तीनों संख्याओं को किसी एक संख्या से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 4 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 4 3 12। तो आपका HCF क्या आ गया? 12। यानी 12 ऐसी संख्या है जिनमें से जिसमें इनका भाग देने पर 24 में भाग दें, 12 का 24 में भाग दें तो 12 दूनी 24, 12 का 60 में भाग दें तो 12 पंचे 60, 12 7 84। यानी तीनों संख्याओं को ये पूरी तरह विभाजित कर रही है। तो HCF का मतलब यही होता है कि एक ऐसी संख्या जिसका उपरोक्त दी हुई तीनों संख्याओं में पूरी तरह भाग चला जाए। क्लियर है? जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, ये कमरे की विमाएं 18, 12, 10 हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना आप। एक कमरे की विमाएं हैं 18, 12 और 10 मीटर हैं। बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों विमाएं पूरी तरह मापी जा सकें। मतलब एक मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है ना, और इसकी तीनों विमाएं मान लीजिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 विमाएं हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं मान लो आप। ओके, तो वह बड़ा से बड़ा माप ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों विमाएं पूरी तरह से मापी जा सके। मतलब यदि ऊपर की ओर नापें तो पूरी तरह नप जाए, कुछ बचे नहीं, कि जैसे पूरी तरह कोई एक ऐसा पैमाना जिससे पूरी तरह मापी जा सके। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? वही 18, देखो यहाँ क्या लिखा? बड़ा से बड़ा पैमाना, बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वही लिखना है हमें, क्या? HCF। तो 18, 12 और 10 का हम क्या लेंगे? HCF 2 से। तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ 6 और यहाँ 5। यहाँ भी हम 2 से नहीं कट रहा, देखो ये 3 से भी नहीं कट रहा। अब ये कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिससे ये पूरी तरह कट जाए, नहीं कट रहा। तो सीधे HCF क्या आ गया हमारा? 2।
यानी 2 मीटर का पैमाना एक ऐसा पैमाना है, हाईएस्ट पैमाना है, जिससे इन विमाओं को पूरी तरह मापा जा सकता है। इससे बड़ा पैमाना नहीं हो सकता इनको पूरी तरह मापने के लिए। छोटा हो सकता है, 1 मीटर का होगा तो इसको भी माप लेगा, इसको भी, इसको भी। दो क्लियर है। तो ये HCF क्या आ गया? 2। थोड़ा सा अगला टाइप का सवाल देखते हैं, इसमें थोड़ा आपको और क्लियर होगा। जैसे कि एक आयताकार खेत है, मान लीजिए ये एक खेत है, क्लियर। अब इसकी लंबाई कितनी है? मान लीजिए इसकी लंबाई है, थोड़ा सा इसकी लंबाई मैं बढ़ा देता हूं, इसकी लंबाई है 320 मीटर लंबा और चौड़ाई है 200 मीटर लंबा। चौड़ाई है 200 मीटर लंबा, ये चौड़ा 200 मीटर है और इसकी लंबाई है 320 मीटर, क्लियर। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। मतलब इसमें बराबर माप की कुछ वर्गाकार क्यारियां बनी हैं, तो क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी क्यारी बनाई जा सकती है अधिकतम क्षेत्रफल वाली? अधिकतम क्षेत्रफल वाली मतलब बड़ी से बड़ी। कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, किस टाइप की, उनका साइज क्या होगी, ये ज्ञात करना है कि कितनी अधिकतम माप की क्यारियां बनाई जा सकती हैं जो कि पूरी तरह बन जाए इसमें, ठीक है। तो इसके लिए अब अधिकतम क्षेत्रफल वाली, तो यहां पर हमें HCF ही निकालना है। तो 320 और 200 का, ओके। तो यहां 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12 यानी 160 और यहाँ 100। और इसके बाद यहाँ 2 से, तो यहाँ 8 दूनी 16 और यहाँ 50। इसके बाद यहाँ भी 2 से 40 दूनी 80 और यहाँ 25 दूनी 50। 5 से काट दो, 5 40 पचम 25। अब कोई और संख्या है क्या इन दोनों को काट दे? नहीं है, तो यही हो जाएगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 यानी 8 पंचे 40। तो HCF क्या आ गया आपका? 40। यानी 40 मीटर का एक ऐसी पैमाना हो सकता है, ये ऐसी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। वर्गाकार कह रहा, तो वर्गाकार का मतलब 40 ऐसा भी और ऐसा भी, 40 ये मीटर और 40 मीटर लंबा और चौड़ा। तो ऐसी क्यारियां कितनी बनाई जा सकती? देखो इस साइड अगर आप खुद करके देखें तो यहाँ कितनी क्यारी बना सकते हैं? 40 मीटर है, 40 का इसमें भाग दें आप, 4 चौको 16 4 पंचे 20, यानी 5 क्यारियां आप ऐसे बना सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 और एक और 5, यानी बराबर बराबर 5 क्यारियां आप ऐसे में बना सकते हैं। और इस साइड देखें तो 5 5 5 ऐसे जाएंगी। अभी इस साइड कितनी बनेगी? 4 पंचे 20 4 4 7 28 4 8 32, यानी 8 इस साइड बनेगी। 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इस साइड बन जाएंगी और इस साइड 5 बन जाएंगी। तो अगर आपकी संख्या भी पूछी जाए ना, तो आप संख्या भी बता सकते हैं कि कितनी क्यारियां बना सकते हैं आप। तो देखो 8 ये हैं और 8 पंचे 40, 8 और 5, 8 ऐसे और 5 ऐसे, 8 पंचे 40, 40 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो ये क्यारियां की संख्या भी आप बता सकते हैं कि 40 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। केवल वो क्या पूछ रहा है? भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा कितनी है? 40 मीटर, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको HCF के क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम 1 2 क्वेश्चन शेष पर आधारित भी देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब ये शेष पर आधारित जिस प्रकार से हमने LCM में पढ़े थे, उसी प्रकार से HCF में भी। अब यहां आप अपने दिमाग से खुद बताएं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या और इस संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यदि मैं कहूं कि एक भी शेष ना बचे तो क्वेश्चन सरल है, हम इन तीनों का HCF निकाल देंगे, जो आंसर आ जाए वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यदि ये शेष 9 नहीं होता, और हम क्वेश्चन क्या होता, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कुछ भी शेष ना बचे। तो ये तो सीधा सीधा हो गया था कि हम जैसा पहले लगाते थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 9 शेष बचे प्रत्येक दशा में, यानी इस पे भाग दें तो 9 शेष बचे, इसमें भाग दें तो 9 शेष बचे, इसमें भाग दें तो 9 शेष बचे। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मुझे इसमें से पूरा पूरा भी चला जाएगा, जब HCF लेंगे तो जो संख्या आएगी उसका पूरा पूरा इसमें चला जाएगा, लेकिन अगर हमें 9 शेष बचाना है तो फिर हमें इसमें 9 जोड़ना होगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि इन संख्याओं में 9 जो संख्या है वो शेष है, मतलब एक्स्ट्रा है इसमें। इन सभी संख्याओं में 9 9
जो संख्याएं हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तभी तो 9 शेष बच रहा है। ठीक है ना, मतलब इन संख्याओं में 9 ऑलरेडी है, तभी तो शेष 9 बचेगा। तो हम क्या करें, इन संख्याओं से 9 को अलग कर दें। तो जब इसमें से 9 को अलग करेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा 125। उसी प्रकार से 159 में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 150। और उसी प्रकार से हम 184 में से 9 घटाएंगे तो यहां क्या बचेगा आपका 175। तो ये संख्याएं हैं, यानी इस पे भाग देने पर आपको क्या है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वो अगर इस 9 को जो हमने घटाया है तभी तो ये 9 शेष बच रहे थे, अब हमने इनको 9 को अलग कर लिया। मतलब ये ऐसी संख्या हैं जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से निकाल सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। पहले जैसा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को पूरी तरह विभाजित करे, तो वही बन गया। मतलब ऐसी संख्याएं बन गई है अब ये कि पूरी तरह विभाजित करनेंगी। मतलब हमें केवल क्या करना है, HCF ही निकालना है बस। तो अब हम इन संख्याओं का HCF निकाल देंगे। 125, 150, 175। तो ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 25 पंचे 125। यहाँ 5 दूनी 10, 5 15, नीति 5 15, और यहाँ 5 15, 5 25। अब ये 5 से और चला जाएगा, 5 25, 5 30 और 7 35। अब आप देखिए ये इन संख्याओं का कोई ऐसी संख्या है जिनसे पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है, तीनों को नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ HCF क्या आ गया आपका, HCF आ गया आपका 25, 5 25। अब आप खुद करके दे सकते हैं कि यदि आप 25 का 134 में भाग दें, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 9 शेष बचेगा कि नहीं। अगर आप 25 का 159 में भाग दें, तो आप 25 का भाग दें तो 25 छक्का 150, तो यहां आपका 9 शेष बच गया। तो इसमें भी देंगे तो भी आपका 9 शेष बचेगा। मतलब कहने का ये है कि जो ये संख्याएं थी इनमें 9 ऑलरेडी ऐड था, तो हमें उसको माइनस किया ऑलरेडी 9 को, और 9 को माइनस करने पर जो संख्याएं बची उनका हमने HCF निकाला, और HCF निकालने के बाद आंसर आ गया। यानी ये बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसका इन सभी में भाग देने पर 9 शेष बचे। छोटी तो और भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 का भी भाग चला जाएगा और शेष इतना ही बचेगा। लेकिन बड़ी से बड़ी कह रहा, तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 25। 25 से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर है। इसके बाद एक और अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 863 तथा 669 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बची। सबसे पहली बात तो यहाँ बड़ी से बड़ी लिखा है, मतलब हमें श्योर हो गए कि हमें क्या निकालना है, HCF। क्लियर है। तो HCF निकालना है। अब हमारे पास यहाँ ये समस्या है कि समान शेष बचे। अब संख्या ही नहीं दी, केवल ये बता दिया है कि समान शेष बचे। यहाँ तो बता दिया था कि 9 शेष बचे, तो हमने 9 को माइनस कर दिया था सबसे, लेकिन यहाँ तो कह रहा समान शेष बचे। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जहां कभी ऐसा दिखाया है कि समान शेष बचे तो आपको करना है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। मतलब 3 संख्याएं दी हैं, तो पहले इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको इससे घटा दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A क्या है, मतलब अंतर ज्ञात करना। सबसे पहली बात तो आप यहाँ ये दिमाग में बैठा लें कि माइनस का मतलब इनका डिफरेंस निकालना है। तो A माइनस बी मतलब 8 बड़ी संख्या है, उससे में से ये घटा दें, 863 माइनस 545। B माइनस सी यानी 800, C बड़ी है तो 969 माइनस 863, और इसके बाद C माइनस ए मतलब 969 माइनस 545। तो इनको माइनस कर लो। माइनस करेंगे हम, तो जब इसमें माइनस करेंगे 863 में से 545 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 318, और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 में से 3 गई तो 6 आपका, और यहाँ 0 और यहाँ 1, 9 में से 8 गए 1, तो यहाँ 106, और यहाँ आप घटा दें तो 9 में से 5 गई तो 4। क्लियर। और यहाँ 6 में से 4 गई तो 2, और 9 में से 5 गई 4,
यानी 424। तो ये 3 संख्याएं आ गई आपके पास, 3 संख्या आ जाएंगी। अब आपको इसका कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है आपको, HCF निकालने के लिए वही 800 318। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका HCF निकालना है। किसका, 318, 106 और 424। तो इनका जब HCF निकालेंगे आप तो 2 से कर दो, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा, 2 नाम 18। क्लियर। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, तो ये, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 53, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ आप ये देखिए, आप ये किसी से नहीं कट रही, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट 53 से ही काट सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 5 × 15, यानी ये 3 बार चला जाएगा, 53 1 53 आ जाएगा। और यहाँ कर दें 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, और यहाँ 5 चौको 20, तो ये 4 बार पूरे चले। यानी आंसर क्या आ गया आपका, 53 × 2 बराबर हो गया आपका 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 आ गया आपका HCF। 106 क्या आ गया आपका, HCF आ गया। और 106 जो आपका HCF आया, तो यही आपका क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन सभी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, शेष, समान शेष बचेगा। अब हमें वो शेष भी चाहिए, तो शेष में चाहिए तो किसी में भाग देंगे। जैसे कि मान ली 106 का हम किस में भाग दे दें, 545 में। तो जब 545 में हम भाग देंगे 106 का, तो कितने बार जाएगा, कि आप देखो 106 है तो 5 बार तो जाएगा, क्योंकि 500 है, तो 500, तो ये 500 हो गए, और 6 पंचे 30, तो 530, मतलब 5 बार गया 530, 5 और यहाँ पर 1, और यहाँ यानी शेष कितना बचा, 15। यानी 15 शेष बच रहा है। यदि शेष भी पूछ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, 15। और समान, यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई हमारी 106। अगर आप चाहें तो इसको दूसरी संख्या में करके भी देख सकते हैं। जैसे एक और देख लें, उसमें भी 15 ही शेष बचना चाहिए। तो 106 का आप किस में भाग दें, 8 6 3 में। तो एक देखो 800 है तो 8 बार तो जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 800, और 6 8 48, ठीक है ना। तो 48 49 50, 2 यहाँ बचा, और यहाँ पर 13 13 और 2 15, या 13 में से 8 गई तो 5, और ये 6 में से 5 गई 1, तो ये 15। यानी हर प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा, और शेष पूछ रहा, तो आंसर हमारा 15 और 106। बड़ी से बड़ी संख्या 106, शेष क्या है, 15 है। क्लियर है। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं LCM और HCF दोनों के क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।